नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम EPS 95 गाइड में। मैं हूं आपका मेजबान और दोस्त, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो करोड़ों दिलों को सुकून देगी। एक ऐसी जानकारी जो उन परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर आई है जो अपने सबसे बुरे समय से गुजर रहे होते हैं। यह खबर सीधे जुड़ी है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से, जिसने अपने 7 करोड़ से भी ज्यादा सदस्यों के हित में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। जी हां, आपने सही सुना। EPFO ने बदल दिया है एक बहुत बड़ा नियम, एक ऐसा नियम जो अब तक लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। यह बदलाव जुदा है डेथ क्लेम सेटलमेंट यानी मृत्यु दावों के निपटान से। अब यह प्रक्रिया इतनी सरल, इतनी सुगम और इतनी मानवीय हो गई है कि आप सुनकर कहेंगे, आखिरकार किसी ने तो हमारी पीड़ को समझा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको इस नए नियम की हर एक परत को खोलकर दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे अब तक की जटिल और थका देने वाली प्रक्रिया को एक झटके में बदल दिया गया है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस नए सर्कुलर में ऐसा क्या है जो इसे एक क्रांतिकारी कदम बना रहा है। वह कौन से दस्तावेज हैं जिनकी अब आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका सीधा सीधा फायदा उन मासूम बच्चों को कैसे मिलेगा जिन्होंने अपने माता या पिता को खो दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक आश्वासन है, एक भरोसा है कि मुश्किल घड़ी में सरकार और उसकी संस्थाएं आपके साथ खड़ी हैं। चलिए सबसे पहले उस बड़ी खबर पर आते हैं जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अभी अभी कुछ ही समय पहले EPFO के गलियारों से एक ऐसी घोषणा हुई है जिसने दशकों पुराने एक नियम को हमेशा के लिए बदल दिया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, और इस सर्कुलर का सार यह है कि अब किसी भी EPF सदस्य की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके नॉमिनी या परिवार वालों को, विशेषकर नाबालिग बच्चों को, प्रोविडेंट फंड पेंशन और बीमा का पैसा पाने के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। जो प्रक्रिया पहले महीनों और कभी कभी तो सालों तक खींच जाती थी, अब वह चंद हफ्तों में पूरी हो सकेगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अभिभावक प्रमाण पत्र यानी गार्डियनशिप सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त करना। जरा सोचिए, एक परिवार जिसने अभी सोबरिंग अपना कोई प्रिय सदस्य खोया है, जो दुहक और पीठा के अथाह सागर में डूबा हुआ है, उसे अपने ही हक का पैसा पाने के लिए अदालतों के चक्कर काटने पर डर रहते थे। एक ऐसा प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए जो यह साबित करें कि बच्चा उन्हीं का है और वे ही उसके कानूनी अभिभावक हैं, उन्हें वकीलों के पास जाना पड़े रहता था, लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़े रिश्ता था, और इसमें न सिर्फ उनका कीमती समय बर्बाद होता था बल्कि अच्छा खासा पैसा भी खर्च हो जाता था। यह प्रक्रिया उस परिवार के दोहक को कम करने के बजाय और बढ़ा देती थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जो संवेदनशील होने की बजाय बेहद असंवेदनशील महसूस होती थी। लेकिन अब EPFO ने इस पीड़ा को समझा है। नए सर्कुलर में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है कि यदि मृतक सदस्य के नाबालिग बच्चों के नाम पर अलग से बैंक खाता खोला गया है और क्लेम का पैसा सीधे उन खातों में जमा किया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार के अभिभावक प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। यह एक बहुत बड़ी राहत है। इसका मतलब यह है कि अब परिवार को किसी भी कोर्ट या कचहरी के चक्कर नहीं काटने होंगे, उन्हें किसी भी कानूनी दांवपेंच में नहीं उलझना होगा। जो पैसा उनके बच्चे के भविष्य के लिए है, वह बिना किसी अनावश्यक देरी के, बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सीधा उनके बच्चे के बैंक खाते में पहुंचेगा। यह फैसला केंद्र सरकार की उस सोच को दर्शाता है जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत पर चलती है। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, लाल फीताशाही को खत्म करना और आम आदमी के जीवन को आसान बनाना है। EPFO का यह कदम इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। देश में 7 करोड़ से ज्यादा EPF सदस्य हैं और यह संख्या लगातार BRH रही है। यह वह लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की रीराज है। यह वह लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा इस भरोसे के साथ EPFO में जमा करते हैं कि यह उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और अगर उन्हें कुछ हो जाए तो यह उनके परिवार के काम आएगा। इस नए नियम के बाद उनका यह भरोसा और भी मजबूत होगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस नए नियम के तहत पूरी प्रक्रिया क्या होगी? एक आम आदमी को, एक नॉमिनी को अब क्या करना होगा?
चलिए हम आपको इसे बिल्कुल सरल भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम जो अब मृतक सदस्य के परिवार को उठाना होगा वह है हर एक नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अलग बैंक खाता खुलवाना। यह खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। यह खाता बच्चे के नाम पर होगा और उसमें बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक यानी माता या पिता या कानूनी अभिभावक, यदि माता पिता दोनों नहीं है, जॉइंट होल्डर के रूप में हो सकता है। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि यह खाता पूरी तरह से केवाईसी कंप्लायंट हो, यानी उसमें बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और अभिभावक का पहचान पत्र और पते का प्रमाण जुदा हो। एक बार जब सभी नाबालिग बच्चों के नाम पर अलग अलग खाते खुल जाते हैं तो अगला कदम आता है क्लेम फॉर्म भरने का। ईपीएफओ ने मृत्यु दावों के लिए एक समग्र क्लेम फॉर्म, कंपोजिट क्लेम फॉर्म इन डेथ केसेस बनाया है, जिसे फॉर्म 20, फॉर्म 10D, फॉर्म 10D और फॉर्म 5IF को मिलाकर तैयार किया गया है। यह एक ही फॉर्म तीनों योजनाओं, कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ कर्मचारी पेंशन योजना, ईपीएस और कर्मचारी जमा लिंक बीमा योजना ईडीएलआई के तहत मिलने वाले लाभों का दावा करने के लिए पर्याप्त है। इस फॉर्म को मृतक सदस्य का नॉमिनी या यदि कोई नॉमिनेशन नहीं है तो कानूनी वारिस भर सकता है। फॉर्म भरते समय आपको हर एक बच्चे के बैंक खाते का पूरा विवरण, जिसमें बैंक का नाम, ब्रांच का पता, आईएफएससी कोड और खाता संख्या शामिल है, बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना होगा। आपको हर बच्चे के खाते की पासबुक की एक कॉपी या एक कैंसल्ड चेक भी फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा ताकि खाते की सत्यता की पुष्टि हो सके। फॉर्म भरने के बाद इसे मृतक सदस्य के आखिरी नियोक्ता यानी लास्ट एम्प्लॉयर से प्रमाणित करवाना होता है। नियोक्ता इस बात की पुष्टि करता है कि क्लेम करने वाला व्यक्ति ही सही नॉमिनी या कानूनी वारिस है और सदस्य की मृत्यु सेवा में रहते हुए है या सेवा छोड़ देने के बाद। एक बार नियोक्ता द्वारा प्रमाणित हो जाने के बाद इस फॉर्म को सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र, नॉमिनी या वारिस का पहचान पत्र और पते का प्रमाण और बच्चों के बैंक खातों के प्रमाण के साथ अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना होता है। ईपीएफओ कार्यालय में फॉर्म जमा होने के बाद अधिकारी उसकी जांच करेंगे और यहीं पर नया नियम अपना जादू दिखाएगा। पहले अधिकारी नाबालिग बच्चों के मामले में सबसे पहले अभिभावक प्रमाण पत्र की मांग करते थे, जिसके बिना क्लेम आगे नहीं बढ़ता था। लेकिन अब यदि आपने हर बच्चे के अलग बैंक खाते का विवरण दिया है तो अधिकारी सीधे उन खातों में पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उन्हें आपसे किसी भी कोर्ट द्वारा जारी किए गए गार्डियनशिप सर्टिफिकेट की मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया से न सिर्फ समय की भारी बचत होगी बल्कि यह पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगी। पैसा सीधे बच्चे के खाते में जाएगा, जिससे इस बात की पूरी गारंटी होगी कि वह पैसा उसी के भविष्य के लिए सुरक्षित है। एक बार क्लेम की राशि खाते में आ जाने के बाद अभिभावक उस पैसे को बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरतों के लिए आसानी से निकाल सकता है। यह समझना भी जरूरी है कि यह बदलाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। भारत में कानूनी प्रक्रियाएं अक्सर लंबी और जटिल होती हैं। एक अभिभावक प्रमाण पत्र हासिल करने में जिला अदालत से 6 महीने से लेकर 1 साल तक का समय लग सकता था। इस दौरान परिवार को न सिर्फ आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि मानसिक रूप से भी वे बहुत परेशान होते थे। कई बार तो जानकारी के अभाव में या पैसों की कमी के कारण लोग क्लेम फाइल ही नहीं कर पाते थे और अपने हक का पैसा छोड़ डीएच देते थे। ईपीएफओ के आंक बताते हैं कि हर साल हजारों मृत्यु दावों का निपटान सिर्फ इसलिए लंबित रहता था क्योंकि परिवार वाले समय पर गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते थे। अब यह सब अतीत की बात हो जाएगी। अब जरा उस बड़े परिप्रेक्ष्य को समझते हैं जिसमें यह फैसला लिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सिर्फ एक फंड मैनेजमेंट बॉडी नहीं है। यह देश के करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा का कवच है। इसके तहत 3 प्रमुख योजनाएं चलती हैं। पहली है कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ। यह एक सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा हर महीने जमा करते हैं। इस जमा राशि पर सरकार हर साल एक आकर्षक ब्याज दर घोषित करती है। यह पैसा कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति पर या कुछ विशेष परिस्थितियों में जैसे कि घर खरीदने,
बच्चों की शादी या शिक्षा या मेडिकल इमरजेंसी में निकाल सकता है। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर यह पूरी जमा राशि ब्याज सहित उसके नॉमिनी को दे दी जाती है। दूसरी ओर शायद सबसे महत्वपूर्ण योजना है कर्मचारी पेंशन योजना, यानी ईपीएस नियोक्ता के 12% योगदान में से 8.33% हिस्सा इस पेंशन योजना में जाता है। यदि कोई सदस्य 10 साल तक सेवा में रहता है और इस योजना में योगदान करता है तो वह 58 साल की आयु के बाद आजीवन पेंशन का हकदार हो जाता है। सदस्य की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी या पति को विधवा विधुर पेंशन मिलती है और यदि उनके बच्चे 25 साल से कम उम्र के हैं तो उन्हें भी बाल पेंशन मिलती है। यह योजना सुनिश्चित करती है कि सदस्य के न रहने पर भी उसके परिवार को एक नियमित आय मिलती रहे ताकि वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। नए नियम के बाद अब यह पेंशन का पैसा भी बिना किसी देरी के सीधे परिवार के बैंक खातों में पहुंचेगा। और तीसरी योजना है कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना, यानी ईडीएलआई। यह एक जीवन बीमा योजना है जिसके लिए कर्मचारी को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। नियोक्ता इसके लिए एक छोटा सा योगदान देता है। यदि किसी सदस्य की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को इस योजना के तहत एक मूर्त बीमा राशि मिलती है। यह राशि सदस्य की आखिरी 12 महीनों की औसत सैलरी के आधार पर तय होती है और यह अधिकतम 8 लाख तक हो सकती है। यह राशि उस मुश्किल समय में परिवार के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा बनती है। अब आप समझ सकते हैं कि जब किसी सदस्य की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को इन तीनों योजनाओं के तहत पैसा मिलता है। और पहले इन तीनों का पैसा पाने के लिए अगर नॉमिनी नाबालिग है तो एक ही बड़ी बाधा थी, गार्डियनशिप सर्टिफिकेट। अब इस बाधा के हटने से परिवारों को यह सामाजिक सुरक्षा का लाभ सही समय पर और सही तरीके से मिल पाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईपीएफओ ने सिर्फ नियमों को ही आसान नहीं बनाया है, बल्कि उसने यह भी सुनिश्चित किया है कि अगर किसी सदस्य को कोई शिकायत है तो उसका भी त्वरित और प्रभावी समाधान हो। यदि आपको क्लेम फाइल करने में कोई परेशानी आ रही है या कोई अधिकारी आपसे अनावश्यक दस्तावेजों की मांग कर रहा है या आपका क्लेम बिना किसी ठोस कारण के खारिज कर दिया गया है तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसे ईपीएफआई ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम ईपीएफआईजीएमएस के नाम से जाना जाता है। आप घर बैठे अपने कंप्यूटर या मोबाइल से इस पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आपको पोर्टल पर जाकर रजिस्टर ग्रीवेंस पर क्लिक करना है। वहां आपको अपना स्टेटस चुनना होगा, जैसे कि आप एक पीएफ सदस्य हैं, पेंशन भोगी हैं, नियोक्ता हैं या अन्य। इसके बाद आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन और कुछ व्यक्तिगत जानकारी डालनी होगी। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिसे डालने के बाद आप अपनी शिकायत का पूरा विवरण लिख सकते हैं। आप अपनी शिकायत के समर्थन में कोई दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद आपको एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसके जरिए आप अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यह शिकायत सीधे संबंधित ईपीएफओ कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचती है और उन्हें एक निर्धारित समय सीमा के भीतर इसका समाधान करना होता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली तंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बनी रहे। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार यह है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अब पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील, पहले से कहीं ज्यादा सदस्य अनुकूल और पहले से कहीं ज्यादा कुशल बन रहा है। मृत्यु दावों के निपटान में अभिभावक प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करना सिर्फ एक प्रक्रियात्मक बदलाव नहीं है, यह एक सोच का बदलाव है। यह इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम अब आम आदमी की तकलीफों को समझ रहा है और उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। यह खबर उन लाखों परिवारों के लिए एक राहत की सांस लेकर आई है जिनके सदस्य हर दिन मेहनत करके अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने का सपना देखते हैं। अब वे इस बात को लेकर और भी आश्वस्त हो सकते हैं कि उनके ना रहने पर उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में रहेगा और उन्हें उनका हक पाने के लिए किसी भी तरह के संघर्ष से नहीं गुजरना पड़ेगा। हम ईपीएस 95 गाइड के माध्यम से आप सभी से यह अनुरोध करना चाहेंगे कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसे अपने दोस्तों, अपने सहकर्मियों, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी ऐसे जरूरतमंद परिवार तक
यह जानकारी पहुंच जाए जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। ज्ञान ही शक्ति है और सही जानकारी आपको आपके अधिकार दिलाने में सबसे बड़ी सहायक होती है। अंत में हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह जानकारी हमें मीडिया रिपोर्ट्स और ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए हालिया सर्कुलर के आधार पर प्राप्त हुई है। हालांकि सरकार की ओर से अब भी इसकी औपचारिक घोषणा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी है, लेकिन यह सर्कुलर अब सार्वजनिक डोमेन में है और ईपीएफओ के कार्यालयों में इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिर भी किसी भी व्यक्तिगत मामले में आगे बढ़ने से पहले हम आपको सलाह देंगे कि आप एक बार ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट www.findjin पर जाकर इस सर्कुलर को स्वयं भी पीआरएच लें या अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। तो यह थी हमारी आज की विशेष पेशकश ईपीएफओ के उस ऐतिहासिक फैसले पर जिसने मृत्यु दावों के निपटान की प्रक्रिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी और यह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक खबरें लाते रहेंगे जो सीधे आपके जीवन और आपकी वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी हों। अब अपने दोस्त और मेजबान को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल EPS 95 गाइड। एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।